नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग सभी एग्ज़ाम में जीके के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी देते रहें जिससे कि क्लासेस में इम्प्रूवमेंट करने का हमारे को भी मौका मिल पाए। चलिए, तो हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर। देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से रिलेटेड जो एक अलग नाम है वो ये रहेगा कि सूर्य ग्रहण को आप युति शब्द भी कह सकते हैं, चंद्र ग्रहण को आप वियुति शब्द देते हैं। और सूर्य ग्रहण का जो दूसरा नाम है वो रहेगा युति और चंद्र ग्रहण का दूसरा नाम रहेगा वियुति। जब कभी भी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में एक वर्ड आता है, वो वर्ड है सिजगी। सिजगी बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है। सिजगी का अर्थ है जो होता है वो अर्थ, हम सीधी सी जो बात करेंगे वो ये कंडीशन रहती है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब ये तीनों एक ही लाइन में आ जाए, एक ही रेखा में हो, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब एक रेखा में आ जाए, एक सीध में आ जाते हैं तो एक लाइन में आने के टाइम को हम नाम देते हैं सिजगी। सिजगी की जो प्रोसेस है, सिजगी की प्रोसेस दो तरीके से हो सकती है, दो तरीके। पहली जो प्रोसेस है वो होती है युति के तरीके और दूसरी जो प्रोसेस होती है वो होती है वियुति के तरीके। तो फर्स्ट टाइप जो आपकी है वो युति है और युति को मैंने आपको पहले ही बताया सूर्य ग्रहण। और इसमें कंडीशन जो होती है वो कंडीशन क्या रहती है कि सबसे पहले सूर्य होगा, लास्ट में पृथ्वी आती है और बीच में जो आने वाला रहेगा वो रहेगा चंद्रमा। लेकिन जब वेद की बात होगी तो वेद में ये चीजें चेंज हो जानी है कि पहले सूर्य आएगा, सूर्य के बाद स्थान जो होगा वो पृथ्वी का होगा और लास्ट में जो स्थान रहेगा वो चंद्रमा का रहेगा। और वियुति को हम बोलेंगे चंद्र ग्रहण। तो देखो, ये एक बड़ा आसान सा टॉपिक लग रहा है, लेकिन इस आसान से टॉपिक से आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहली चीज क्या है कि जो ग्रहण होते हैं, ग्रहण की संख्या कितनी हो सकती है। ग्रहण की संख्या की अगर मैं बात करूं तो एक साल में अधिकतम 7 ग्रहण लग सकते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों को मिलाकर कुल अधिकतम संख्या जो हो सकती है वो 7 हो सकती है। ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ। लेकिन जब हम बात करें कि न्यूनतम संख्या क्या होगी ग्रहण की, एक वर्ष में ग्रहण की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो न्यूनतम संख्या हो सकती है दोस्तों 2 ग्रहण न्यूनतम हो सकते हैं और अधिकतम जो ग्रहण होंगे वो रहेंगे 7। अब सबसे पहले मैं आपसे जो है डिस्कस करना चाहूँगा सूर्य ग्रहण के बारे में। तो सूर्य ग्रहण से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उनमें सबसे पहली चीज, सूर्य ग्रहण लगता कब है, तो सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को लगेगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या को लगता है। उसके बाद अब सूर्य ग्रहण में अगर हम लोग देखें तो सूर्य की जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और उसके बाद चंद्रमा की जो छाया है, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ेगी।
चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। अब यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ क्लियर करने जा रहा हूँ वो ध्यान देंगे कि जो छाया है वो वाला पार्ट हमेशा क्या रहेगा, वो बिल्कुल डार्क रहेगा। और जो डार्क वाला हिस्सा है, डार्क वाले हिस्से को आप नाम देंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण। जो छाया पूरे तरीके से पड़ रही है वो कहलाएगी पूर्ण सूर्य ग्रहण। और उसके अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा पार्ट जो बच जाएगा, उस एक्स्ट्रा पार्ट पर जो प्रभाव आएगा वो आएगा आंशिक सूर्य ग्रहण का। ध्यान रखेंगे कि एक्स्ट्रा पार्ट पर आने वाला जो इफेक्ट होगा वो रहेगा आंशिक सूर्य ग्रहण का। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि पूर्ण सूर्य ग्रहण को देखना अधिक हानिकारक है या आंशिक सूर्य ग्रहण को देखना अधिक हानिकारक है, उससे पहले मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ कि पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा इसका समय क्या होगा। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का जो समय होता है वो 7 मिनट 40 सेकंड हो सकता है। 7 मिनट 40 सेकंड ये मैक्सिमम होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय। दोबारा से मैं इस चीज को रिपीट करना चाहूंगा कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का जो मैक्सिमम समय है वो 7 मिनट और 40 सेकंड मतलब 460 सेकंड हो सकता है। इस चीज को आप कंफर्मेशन मिल लेंगे। लेकिन जो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, आंशिक सूर्य ग्रहण अगर देखा जाए तो ये समय 4 घंटे तक भी हो सकता है। ये समय जो होता है ये 4 घंटे तक भी हो सकता है। इस चीज को भी आप कंफर्मेशन मिलेंगे कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय अधिकतम 460 सेकंड और जो आंशिक सूर्य ग्रहण होगा उसका अधिकतम समय जो होता है वो 4 घंटे तक हो सकता है। अब ये चीज हम क्लियर कर लेते हैं कि हमें कभी भी सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए, मतलब नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है कि इस पूर्ण सूर्य ग्रहण को या आंशिक सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से क्यों नहीं देखना चाहिए। तो इसके लिए सीधा सा आपका जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा अल्ट्रा वायलेट रेज। सूर्य से अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं जो हमारी आंखों को नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है। पराबैंगनी किरणों के कारण से आंखों पर अपोजिट जो है प्रभाव पड़ सकते हैं, उसके कारण से नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। अब जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। तो यहाँ पर जो आने वाला क्वेश्चन है वो आता है कि चंद्र ग्रहण किस दिन होने वाली क्रिया है। तो चंद्र ग्रहण का जो समय होता है वो रहता है, चंद्र ग्रहण सदैव सदैव पूर्णिमा को लगता है क्योंकि इस दिन हमें पूरे का पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। अब इस कंडीशन में क्या रहेगा कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आया था, चंद्रमा। तो सूर्य तो दोनों ही कंडीशन में अपनी जगह पर स्थिर है और यहाँ पर जब पृथ्वी पर छाया पड़ रही है चंद्रमा की तो सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ रही है तो फिर आ जाएगा आपका चंद्र ग्रहण। तो हम जब चंद्र ग्रहण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पड़ता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़े और पृथ्वी की जो छाया है वो किस पर पड़ती है, वो चंद्रमा पर पड़ती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की कक्षा पर चक्कर लगा रहा होता है, चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा पर चक्कर लगा रहा है, ये इसके चक्कर काट रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि अब जब ये हिस्सा पूरे का पूरा, चंद्रमा पूरे का पूरा ढका हुआ है, सूर्य के प्रकाश जो आ रहा है वो पृथ्वी पर आ रहा है। पृथ्वी की छाया से अगर चंद्रमा पूरा ढका हुआ है तो आप बात करेंगे किसकी, पूर्ण चंद्र ग्रहण की। लेकिन यदि यह छाया कुछ भाग विशेष पर पड़े, सपोज कर लिया कि ऐसे कि आधे भाग पर यह छाया पड़ रही है, तो आधे पर या उससे कम पर या बहुत कम पर भी पड़ रही हो तो भी हम जो नाम देंगे वो रहेगा फिर हमारा आंशिक चंद्र ग्रहण।
दोबारा से यही चीज मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर पूरे का पूरा चंद्रमा पर अंधकार दिखाई देता है, छाया पड़ती हुई दिखाई देती है पृथ्वी की, तो रहेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। और अगर कम पर पड़ता हुआ दिखाई देगा तो रहेगा आंशिक चंद्र ग्रहण। अब अगर हम बात करें कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इन दोनों के पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक क्या रहेगा, कि अगर हमारे को देखा जाए कि क्वेश्चन पूछा गया था एक बार यूपीएससी के लिए एग्जाम आते हैं आपके, जो सीडीएस के लिए कंबाइंड डिफेंस सर्विस का एग्जाम लिया गया था, उसमें पूछा गया था चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को ही लगता है क्यों, और चंद्रमा का केवल हमारे को एक हिस्सा दिखाई देता है क्यों। इस तरीके के क्वेश्चन और उनमें ऑप्शन भी होते हैं। तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि चंद्रमा है, चंद्रमा का जो झुकाव है, चंद्रमा का झुकाव 50 डिग्री है, अपने अक्ष पर है। 50 डिग्री अपने अक्ष पर झुकाव होने के कारण से हम चंद्रमा का एक बार में अधिकतम 57% भाग देख पाते हैं, 75% भाग ही देख पाते हैं, एक ही साइड हम देख पाते हैं। इसके कारण से हमेशा जो चंद्र ग्रहण होते हैं वो किसको लगते हैं, पूर्णिमा को लगते हैं, और सूर्य ग्रहण जो लगते हैं वो हमेशा अमावस्या को लगते हैं। एक साल में अधिकतम जो ग्रहण लग सकते हैं वो संख्या रहेगी 7, न्यूनतम ग्रहण जो लग सकते हैं वो 2, दोनों को मिलाकर भी 7 हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी 7 हो सकते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है, पहले मैं इस वाली कंडीशन की बात कर लेता हूं कि यहाँ पर चंद्रमा को क्या नाम दिया जाता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो चंद्रमा को क्या नाम देते हैं, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा को जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है हार्वेस्ट मून। ध्यान रखेंगे, हार्वेस्ट मून कहा जाएगा ऐसे वाली स्थिति में। और अमावस्या के दिन जो चंद्रमा आपको पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा आपको दिखाई दे रहा है उसको आप क्या बोलेंगे, फुल मून बोलेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि हार्वेस्ट मून सूर्य ग्रहण वाले चंद्रमा को बोला जाता है और फुल मून बोला जाएगा चंद्र ग्रहण वाले चंद्रमा को। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सूर्य होता है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की एक आकृति बनती है और वो बनती है पूर्ण रिंग जो बनता है वो। और सिचुएशन क्या होती है कि सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश के मध्य चंद्रमा जो आया हुआ है उसकी जो छाया वो ऑपोजिट ऐसे पड़ी हुई दिखाई देती है। जब ये कंडीशन आती है तो ऐसे में अगर हम लोग देखते हैं तो चंद्रमा सूर्य के बस कोने कोने दिखाई देते हैं और बीच में चंद्रमा का प्रभाव दिखाई देता है। ऐसी अवस्था में तो सूर्य के इस वाले भाग का प्रकाश अधिक बढ़ जाता है, इसको आप बोलते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। और पूर्ण सूर्य ग्रहण जो प्रक्रिया है ये 360 वर्ष में एक बार होती है और इसका जो अधिकतम समय रहेगा वो रहेगा 7.5 मिनट। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। आशा करता हूँ आपको जो है अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपको है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।